हम सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। पहला है N+L रूल। N+L रूल कहता है कि ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू। कैसे? नाउ पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ही सब शेल है 1s। दूसरे में 2 हैं 2s 2p। तीसरे में 3 हैं 3s 3p 3d। चौथे में 4 हैं 4s 4p 4d 4f। पांचवें में भी हम f तक ही पढ़ते हैं, इसलिए हम f तक ही लेंगे। ये मेरे पास ऑर्बिटल्स आ गए। नाउ अब इनकी N+L वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए n है 1, L है 0, तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8। तो ये इनकी N+L की वैल्यूज़ हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम वैल्यू है 1s की, तो सबसे नीचे हमारे पास एनर्जी में आएगा 1s। फिर क्या है 2s, तो फिर हम लाएंगे 2s। फिर 2p और 3s दोनों की N+L वैल्यू सेम है। अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि N+L वैल्यू दोनों की सेम आ जाए, तो वो शेल जिसका n छोटा हो, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा हो, उसको हम नीचे रखते हैं। तो अब हम लिखेंगे 2p फिर 3s। देन 4 में हमारे पास आ रहे हैं 3p और 4s। अब हम लिखेंगे 3p और 4s। देन 5 में हमारे पास आ रहे हैं 3d 4p और 5s। तो हम लिखेंगे 3d 4p 5s। देन 6 में हमारे पास आते हैं 4d 5p और 6s। तो हम लिखते हैं 4d 5p 6s। नाउ 7 में हमारे पास आते हैं 4f 5d और 6p। तो हम आगे ऊपर लिख लेते हैं 4f 5d 6p। इतना काफ़ी है। तो यूं हमने ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू। ओके, नाउ ये पहला रूल था जिसमें हमने N+L वैल्यू के मुताबिक ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, अरेंज। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है ऑफ बॉस प्रिंसिपल। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं 2 किस्म के, गौर से देखना। ऑफ बॉस प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे।
अब इससे हम एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s में आ गए, 2 इस s में, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इसमें डाल दिए, s में 2 आते हैं, 2 2 कितने हो गए? 4 4 6 10, 2 आते हैं s में, 12 और 6 आते हैं p में। तो ये आ गई 18 एटॉमिक नंबर वाले की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ हमसे अगर कहा है 20 एटॉमिक नंबर वाले की कॉन्फ़िगरेशन, तो 18 ये हो गया, 4s में आते हैं 2, तो यही लिख के 4s2 लिख लें तो 20। अब हमसे कही है 26 वाले एटॉमिक नंबर वाले की कॉन्फ़िगरेशन, तो 26 में यहाँ तक हमारे पास हो जाते हैं 20, ये आपको याद होना चाहिए। और 3D में टोटल 10 आते हैं, तो 6 इसमें डाल दें तो 3D 6, तो ये आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन 26 की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये आ जाती है 26 एटॉमिक नंबर वाले की कॉन्फ़िगरेशन। तो यूँ आप किसी भी एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं यूजिंग ऑफ बॉस प्रिंसिपल। तो आपसे कभी कॉन्फ़िगरेशन से कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको अक्सर एक क्वेश्चन आता है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। नाउ आपको एक क्वेश्चन आया, an electron is to be placed in a shell after 6s। क्वेश्चन ये है कि 6s में फिलिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब किस शेल में हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे? आपको ऑप्शंस दे दी हैं कि 6s में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कंप्लीट हो गई है, अब किस शेल में हम इसको डालेंगे? तो ऑप्शन है एक 6p, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 5p, तीसरी ऑप्शन है 4f, चौथी ऑप्शन है हमारे पास 4d, और पांचवी ऑप्शन है हमारे पास फॉर एग्जांपल 5d। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 6s के बाद फिलिंग करनी है, किस शेल को ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, पहले इनकी n+l वैल्यू निकालेंगे। 6 + 1 7, 5 + 1 6, 4 + 3 7, 4 + 2 6 और 5 + 2 7। तो ये इनकी आ गई n+l वैल्यू, और 6s की n+l वैल्यू क्या है? 6 + 0 6। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे, तो कैसे अरेंज करेंगे? पहले छोटे वाले देखेंगे 6 6 6, तो सबसे नीचे पहले आएगा 4g, फिर आएगा 5p, फिर आएगा 6s, फिर आएगा 7 7 7। 7 में सबसे छोटा पहले 4f है, तो अब हम डालेंगे पहले 4f, देन 5g है, देन डालेंगे 5d, देन 6p है, देन हम डालेंगे 6p। तो 6l फिल हो गया है। इसकी फिलिंग का मतलब है कि नीचे वाले तो पहले के फिल्ड हैं, अब ये फिल हुआ है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में? 4f में। तो 4f इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस MCQ को हम यूं अटेम्प्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास ऑफ बॉस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास हुंड्स रूल। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल आ जाता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है कि इफ वी हैव degenerate orbitals available,
we put electrons in them in unpaired form first rather than paired form। इसका क्या मतलब है, अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका शेल आ गया 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में। अब बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में, जिसमें 3p हैं, 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ने इधर जाना है, 2 2 4, 3 बच के, तीनों ने इन तीनों में जाना है। इन तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हम इनको डीजनरेट कहते हैं। 2px, 2py, 2pz तीनों डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब है सेम एनर्जी वाले। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर डालते हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूं डालेंगे रादर देन पेयर्ड, यानी हमने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं डालना। 2 और 3 टोटल हमने 3 डालने हैं। पहले हम अनपेयर डालेंगे, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो पेयर अप करेंगे। यूं करके नहीं करेंगे, बल्कि यूं करके करेंगे। अब हम इधर से जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पे। फ्लोरीन है 9, तो 1s2, 2 ये हो गए, 2s2, 4, 5 रह गए। तो P में आते हैं 6, तो 5 इसी में डालेंगे। तो अब हम इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालेंगे? वी पुट इलेक्ट्रॉन्स इन देम इन अनपेयर्ड फॉर्म, 1 2 3, फिर 2 और रह गए, तो फिर अब 2 पेयर अप करेंगे। तो यूं बाद में पेयरिंग अप होती है, पहले अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो दिस इज हुन्स रूल। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर हैं, उनमें से किसी एक ना एक की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसा नहीं है जिसके चारों क्वांटम नंबर्स किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैच करें। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में क्या है, सेम है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कहने का मतलब ये है कि अगर N2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का N2 है, ठीक है, मान लेते हैं। उनका L आ गया 1, यानी P के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स P के हैं, ये भी मान लेते हैं। M की वैल्यू है 0, यानी PZ के हैं, 2PZ के। अब 2PZ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक प्लस हाफ स्पिन वाला, एक माइनस हाफ। तो बेशक ऊपर से बेशक दोनों तीनों सेम हो जाएं, यहाँ पे जाके डिफरेंट हो जाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। अगर ऊपर N 2 हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का भी 2, दूसरे का भी 2। L 1 हो जाए, ये भी P ऑर्बिटल का है, ये भी P। M भी सेम हो जाए, ये भी 0, ये भी 0। 2PZ, 2PZ, दोनों 2PZ के हैं, लेकिन ये डिफरेंट हो जाएगा, एक होगा प्लस हाफ वाला, एक होगा माइनस हाफ वाला। तो यूं हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती हैं। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये थे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स।